अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुमिनु मिरअतुल मोमिन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मैं आज की तकरीर में आपको मैं ये बताऊंगा कि मोमिन का आईना है। मोमिन का आईना है। तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? आप जब मजलिस में जाते हैं, आप जब किसी पार्टी में जाते हैं, आप जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं, तो नहा धोकर तैयार होकर अपने हुस्न खूब को देखने के लिए किसके पास जाते हैं कि चेहरे पर कोई दाग तो नहीं लगी हुई है। आप किसके पास जाते हैं? किसी आईने के पास। आईना आज इतना आम हो चुका है कि अगर मैं ये कहूँ कि आईना घर के अज्जाए लाजिमा से है, यानी आईना घर के लाजिम हिस्सा है, ये कहना मेरा बेकार नहीं होगा। इसलिए कि बालू सरिया सीमेंट न हो फिर भी घर तैयार हो जाते हैं। जैसे बांस के कुछ मकान बने हुए होते हैं, टट्टी वगैरह के फूस के मकान बने होते हैं, जिसमें बालू सरिया सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। तब बांस भी घर के लिए लाजिम हिस्सा नहीं है। इसलिए कि अगर बांस घर के लिए लाजिम हिस्सा होता तो ये बताइए, ये छत वाला मकान, इसमें कितने बांस लगे हुए हैं। मगर आईना आपको हर घर में मिलेगा, चाहे वो फूस वाला हो, चाहे वो ईंट वाला हो, चाहे वो बिल्डिंग वाली मकान हो, कोई भी मकान हो, आईना आपको हर घर में मिलेगा। अगर हम किसी की तारीफ आईने से करें तो एक जामे और माने एक हद तक हो सकती है। आईना घर के वो हिस्सा है जो हमारे हुस्न खूब को जाहिर किया करता है। अब हम जानना चाहते हैं कि हसीन है या कवि, तो आपके चेहरे पर कालिक लगी हो और आप आईना न देखे और सबसे कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा हसीन हूँ, तो अगर आपको आईना से मुसाबका हो गया ना, तो आप यूं मुंह दबाकर भागेंगे कि कोई देखने ना पाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, अल मुमिनु मिरातुल मोमिन। मोमिन का आईना है, मोमिन का आईना है। अरे घर के अंदर रहने वाली आईना जो सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाता है, मोमिन वो आईना है जो सारा रुख दिखा दिया करता है। घर के अंदर रहने वाली आईना जो सिर्फ हाल दिखाता है, मोमिन वो आईना है जो माजी और मुस्तकबिल दोनों दिखा देता है। अबू हुरैरा रावी है, अबू दर्दा रवायत करने वाले हैं। मुहद्दिसीन ने इस रवायत को अहसन करार दिया कि मोमिन का आईना। तो आप किसमें से? अपने ख्वाहिशात को माबूद बनाने वालों में से या सुलह के तरीकों पर चलने वालों में से? अपने ख्वाहिशात को पूजने वालों में से या शरीयत इस्लाम के तरीका पर चलने वालों में से? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कहाँ जाना होगा
किसी आईने के पास, और आपको यह शीशे वाला आईना काम नहीं करेगा, इसलिए कि घर के अंदर रहने वाली आईना चेहरे के आयब को दिखा सकता है। घर के अंदर रहने वाली आईना चेहरे के आयब को दिखा सकता है, दिलों का आयब नहीं दिखाता। और अल्लाह ताला किसी के चेहरे के आयब नहीं देखता है, दिलों को देखा करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यनजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यनजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे सूरत और मालों को नहीं देखता है, बल्कि तुम्हारे दिल और अमालों को देखा करता है। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में। जब आईने की बात आ गई तो मेरी गुफ्तगू को समझना, मेरी गुफ्तगू को समझना आईने को समझने पर मौकूफ है। तो अगर इजाजत हो तो मैं समझाऊं कि आईना क्या है और आईना का काम क्या है। आईना की 4 खसलतें। सबसे पहले आईना की खसलत यह है कि जो भी शख्स उसके सामने जाता है, जो भी शख्स अगर उसके चेहरे पर आयब हो तो आयब दिखाता है, अगर हसीन हो तो हुस्न दिखाता है। आईने का काम हुस्न खूब को जाहिर करता है। ऐसा तो नहीं है कि दुल्हन जब सज धज कर जाती है आईने के पास तो आईना का ताई मैं आपका वेलकम स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और जब कल्लू चमार हल जोत कर आए उसके चेहरे पर गर्दो गुबार हो, वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को धुल कर आईने के पास जाता है तो आईना ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ये तो नहीं कहता है। आईने की सबसे बड़ी खसलत है जो उसके सामने जाए, जो भी उसके सामने जाए, जो हसीन होगा तो हुस्न दिखाएगा, जिसके चेहरे पर आयब होगा तो आयब दिखाएगा। आईना ये तो नहीं कहता है कि सिर्फ हम हुस्न ही दिखाएंगे, ऊब नहीं दिखाएंगे। और आईना ये भी तो नहीं कहता कि हम सिर्फ आयब ही दिखाएंगे, हुस्न नहीं दिखाएंगे। मोमिन अगर चाहता है किसी हदीस नबवी के मिसदाक हो तो लोगों का आयब भी दिखाए, हुस्न भी दिखाए। आज लोग कहते हैं कि फला साहब फला के पास जाता है, फला के पास जाता है, फला के पास जाता है। अभी तक इसे ये मालूम नहीं हुआ कि आईना के पास दुल्हन भी जाती है, दुल्हा भी जाता है, लल्लू भी जाता है, कल्लू भी जाता है, सल्लू भी जाता है। तो आईना की पहली खसलत हुई जो उसके सामने जाए, अगर हसीन होगा तो हुस्न दिखाएगा, अगर कवि होगा तो आयब दिखाएगा। तो आपके अंदर अगर यह आयब है तो अल्लाह के वास्ते इस आयब को दूर कीजिए, खत्म कीजिए। आईना की पहली खसलत हो गई। आईना की दूसरी खसलत जो है, आईना की दूसरी खसलत जो है, आईना वही दिखाता है जो सामने वाला में होता है। आईना वही दिखाता है जो सामने वाला में होता है। जो हसीन होगा तो हुस्न दिखाएगा, जो खूब होगा तो उसको आयब दिखाएगा, जिसके चेहरे पर आयब होगा तो उसको आयब दिखाएगा। यह तो नहीं है कि आईना आपको कभी धोखा दिया हो कि आपके चेहरे पर कालिक लगी हो और आईना न दिखाया हो। आपके चेहरे पर कोई हुस्न की चीज हो और आईना न दिखाया हो। आईना की सबसे बड़ी खसलत, जो हसीन होगा तो हुस्न दिखाएगा, जो कवि होगा तो उसको आयब दिखाएगा, जिसके चेहरे पर आयब होगा, दाग होगा तो उसको दाग दिखाएगा। आईना किसी के चापलूसी नहीं करता है, आईना किसी की गीबत नहीं करता है, आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना किसी के चापलूसी नहीं करता है। आईना रियालों पर बिकने वालों का नाम नहीं है, आईना सिक्कों पर बिकने वालों का नाम नहीं है, आईना मालों पर बिकने वालों का नाम नहीं है, आईना सिक्कों पर बिकने वालों का नाम नहीं है। आईना न सियाही की है दुश्मन, न सफेदी की है दोस्त। हसीन देखता है तो हुस्न दिखाता है, कवि देखता है तो उसे आयब दिखा देता है। आईना की ये 2 खसलत हो गई। आईना की तीसरी खसलत सुनिए। आईना कैसा मुरब्बी है कि कोई तरबियत करना आईने से सीखे। आईना कैसा मुरब्बी है कि कोई तरबियत करना आईने से सीखे। हम किसी की तरबियत करते हैं स्टेज पर, तौबा करो
तौबा करो नहीं तो मरदूद हो जाओगे। अब वो बेचारा तौबा करने वाला भी होगा तो हर धर्मी पर उतर आएगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बस मुनाजरे का बाजार गर्म हो जाता है। अच्छा, आईना आपका आपको ऐब दिखा रहा है और आप उसको घर में पोंछ कर रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आईना आपको मिठाई खिला रहा है। आईना आपको ऐब दिखा रहा है लेकिन आप उससे कितना खुश हैं। चार दीवारी में बंद करके रखे हुए हैं। आईना आपको आपका ऐब दिखा रहा है और आप उसको कितना हिफाजत से रखे हुए हैं कि सब टूट जाए तो टूट जाए लेकिन आईना न टूटे। तो आईना इस अंदाज में आईना आपकी तरबियत करता है कि मुरब्बी की नफ्सानियत को नहीं छेड़ता है। इस अंदाज में आईना आपकी तरबियत करता है कि मुरब्बी की नफ्सानियत को नहीं छेड़ता है। जब तक के नफ्सानियत को छेड़ा नहीं जाता है तो असर को कबूल करता है। जब नफ्सानियत को छेड़ दिया जाता है तो मुअस्सिर भी बाद में बेअसर हो जाता है। इसके बाद यह 3 बात आईना की हो गई। एक बात देखने वाले की सुनिए। जो देखने जाते हैं, जो सालों पुराना आईना होता है। हमारे एक साथी के पास एक आईना था जिसमें बड़ी मुश्किल से चेहरा दिखता था। गर्दो आलूद आईना जिसमें बड़ी मुशक्कत से देख पाते थे। इतना आलूद आईना, लेकिन जब हम आईने के पास जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरा ऐब दिखाने चले हो, तुम अपना ऐब साफ करो, तुम अपना ऐब देखो। इतना गर्दा आलूद आईना, इतना गुबार आलूद आईना, उसको देखकर अपनी सफाई कर रहे हैं। कोई आईने को नहीं कहते कि तुम मेरा ऐब दिखाने चले हो। जब हम आईने के सामने जाते हैं तो आईने से नहीं कहते तू अपना ऐब देखो, तुम अपना ऐब देखो, तुम मेरा ऐब दिखाने चले हो, बल्कि ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना ऐब देखो, मेरा ऐब दिखाने चले हो। तो जिस तरीके से आप आईना के पास जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरा ऐब दिखाने चले हो, बल्कि अपने ऊपर का कचरा साफ कर लो। तो आका ने फरमाया अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिन मोमिन का आईना है। तो जिस तरीके से आप आईने के पास गए तो उसका ऐब, आईना के ऐब नहीं देखे बल्कि अपना ऐब देखे। तो इसी तरीके से अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। तो अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के पास जाए तो उसका ऐब नहीं देखे बल्कि अपना ऐब देखे। अगर एक ही हुस्न हो तो दिखाइए लोगों को, जो भी यानी एक ही हुस्न हो तो एक ही हुस्न दिखाइए। यहाँ कहीं लोगों को जो भी यानी एक ही हुस्न हो तो उसे एक ही हुस्न दिखाइए। इसलिए जो जैसा हो वैसा ही दिखाइए। चापलूसी का खात्मा कीजिए। अगर आपको कोई चाय पिलाने वाला आ जाए, अगर आपके पास कोई 1 लाख रुपया देने वाला आ जाए तो आप उसको फखरे कौमी मिल्लत का आईना लगा देते। मोमिन की शान ये नहीं है कि किसी की चापलूसी करे, जो जैसा हो वैसा ही बताइए। और ऐसे तबलीग कीजिए कि सामे के अंदर असर करे। आईना दिखाइए, यानी यूं आईना दिखाइए, इस तरीके से आईना दिखाइए कि वो अपना ऐब भी देख ले और आपका शुक्रिया भी अदा कर दे कि आपने मेरा ऐब दिखा दिया। तरीका क्या है कि मशाइख के पास, किसी बुजुर्ग के पास, आलिम दीन के पास जाने से रोका जाए। और बाहर सूरत हाल क्या बनी हुई है
कि हर बिदअत को राइज करने की पूरी ताकत लगाई जा रही है, और जानबूझ करके हो या बेवकूफ़ी से हो, कहते क्या है कि मौलाना साहब यह बिदअत दीन के लिए है। अरे आपकी जिंदगी में दीन ही कहाँ है जो दीन के लिए कीजिएगा? आपकी जिंदगी में दीन ही कहाँ है जो दीन के लिए कीजिएगा? फराइज से गाफिल, वाजिबात से गाफिल, हराम का इस्तिकाब, मकरूह तहरीमी जिंदगी का लाजमी हिस्सा। दीन है ही नहीं आपकी जिंदगी में, तो दीन के लिए कहाँ से होगा? उलमाए कराम भी मेरी वीडियो यानी ये तकरीर को सुन रहे हैं, और बहुत सारे हमारे साथी तलबाए कराम भी मेरी तकरीर को सुन रहे हैं। ये बात गौर से सुनिए कि मंतिकियों का एक बड़ा मशहूर, मंतिकियों का एक बड़ा मजबूत कायदा है कि मौजबा वजूद मौजू को चाहता है, मौजबा वजूद मौजू को चाहता है। और तालिबे इल्म और आलिम दीन के अलावा भी बहुत सारे लोग सुन रहे, वो न घबराए कि मंतिक कहाँ से उठा के ले आए, इसको क्या कहते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको भी समझाऊंगा। मौजबा वजूद मौजू को चाहता है, यानी जिसके लिए साबित कर रहे हैं उसका वजूद होना चाहिए। जिसके लिए साबित कर रहे हैं यानी कोई भी चीज जिसके लिए साबित कर रहे हैं उसका वजूद होना चाहिए, तब जाकर एजाब सादिक आएगा। और कहा यह गया है कि सुबूत शैइन लिशैइन फुरू सुबूत मुस्बत लह, किसी शय का सबूत किसी शय के लिए मुस्बत लहू के सबूत का फरा हुआ करता है। मैं अपने उलमाए कराम से मुतवज्जा हूँ कि जब कोई चीज होगी तब ना उसके लिए साबित होगा, जब कोई चीज होगी तब ना उसके लिए कोई चीज साबित होगा। जब दीन हो तब ना दीन के लिए आप कीजिएगा, जब दीन ही ना हो तो दीन के लिए कैसे कीजिएगा? दीन तो जिंदगी से रुखसत हो गई, दीन तो इखलाक से, दीन तो इखलाक से, दीन तो इखलाक से रुखसत हो गई, दीन तो हमारे किरदार से रुखसत हो गई, दीन तो हमारे आमाल से रुखसत हो गया, दीन तो हमारे किरदार से निकल गए। दीन के लिए कर रहे हैं, जब दीन ही ना रहा हमारी जिंदगी में तो दीन के लिए कहाँ से होगा? किसी भी चीज का सबूत मुस्बत लहू के सबूत का फरा हुआ करती है। जैसे आप कहते हैं कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, ये किताब जैद की है, तो जब ये किताब बोले जैद की है तो जब जैद हो तब ना किताब जैद के लिए साबित होगा। जब जैद ही ना हो तो किताब किसके लिए साबित होगा? जैसे बोले ये किताब जैद की है, तो जब जैद हो तब ना किताब जैद के लिए साबित होगा। जब जैद ही ना हो तो किताब किसके लिए? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी की अभी शादी नहीं हुई और वो लंबा खुतबा गा रहा है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को पायलट बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को सबसे बड़ा मुबल्लिग बनाऊंगा। अभी कुछ हुआ ही नहीं और शुमार कराए जा रहे हैं। जो चीज जिसके लिए है उसके होते हुए उसका वजूद ठीक होती है और ना हो तो उसका वजूद मुल्हिक और खतरनाक होता है। अब मैं आपको समझाऊं, आप जब खाना खाते हैं, ये गैर आलिम जो है वो आप समझे, आप जब खाना खाते हैं तो आपके खाने में जहाँ चावल होता है, दाल होती है और रोटियां होती है, वहीं कुछ चटनी होती है और अचार होता है। तो चटनी और अचार किसके लिए होती है? खाने को अंदर ले जाने के लिए, खाने को अंदर ले जाने के लिए, यानी चटनी और अचार से खाने को अंदर ले जाने में मदद मिलता है। तो चटनी अचार किसके लिए है? दाल रोटी चावल को अंदर ले जाने के लिए। तो दाल रोटी और चावल ही ना हो और पूरी प्लेट को चटनी से भर लीजिए तो आपका मैदा तो खराब हो सकता है, आपकी तबीयत तो बिगड़ सकती है, मगर आपका पेट नहीं भर सकता, आपको भूख नहीं मिट सकती है।
तो अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। बस एक बात मैं आपके सामने रखकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। जब आप आईना देखने जाते हैं तो उस पे कचरा होता है, गर्दो गुबार होता है, तो आप आईना को क्या करते हैं? क्या मारते हैं? क्या पीटते हैं? क्या गालियां देते हैं? क्या करते हैं? बड़े प्यार से एक नर्म कपड़ा लेकर उसको पोंछ देते हैं। तो जिस तरीके से आईना को मारा नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है, खचाड़ा नहीं जाता है, दुत्कारा नहीं जाता है, बल्कि प्यार से नर्म कपड़ा लेकर पोंछ दिया जाता है। तो आका ने फरमाया अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिन मोमिन का आईना है। तो अगर किसी का दिल गंदा हो जाए तो उसको मारा ना जाए, न पीटा जाए, न उसको तकलीफ दिया जाए, न उसको गाली दिया जाए, न उसको दुत्कारा जाए, बल्कि अपने शफकत भरी अंदाज में उसके दिल की सफाई कर दो, इस्लाह कर दो। बस इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। मौला ताला इसमें किसी भी तरीके से आमदन ख़तन गलती हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में माफ़ अता फरमा। मौला ताला इसमें किसी भी तरीके से गलती हो तो माफ़ अता फरमा। आइए सब लोग मिलकर पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली वज़म्बिन व तूबू इलैहि। मौला ताला इस तकरीर के सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद तमाम मोमिनीन मोमिनात को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला दुनिया में किसी भी मुसलमान पर किसी भी तरीके से मुसीबत आती हो, मौला ताला हसद करता हो या जालिम जुल्म कर रहा है, मौला ताला जालिम के जुल्म से और हासिद के हसद से महफूज अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को एक साथ मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। ये तकरीर सुनिए और मेरे लिए दुआ कीजिए और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ कीजिए। और ये तकरीर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सुन लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज मोहम्मद इरशाद आलम, कमलदह, सीतामढ़ी, बिहार।